नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक सीआरपीसी का 406 सेक्शन है, यानी 406 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसी के बारे में बताऊंगा। किसी भी पिटीशन को ट्रांसफर करवाने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे करवाया जाता है, कहां से होगा, क्या जिस स्टेट में केस लगा हुआ है उसी स्टेट के हाई कोर्ट से वो ट्रांसफर होगा या कहीं और से होगा, इसी के बारे में बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि वीडियो समझ में आए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करें जिससे कि जो भी आपके मन में क्वेरीज हों उनको मैं सॉल्व कर सकूं। और अंत में शेयर जरूर करें जिससे कि और लोगों तक भी ये वीडियो सही समय पर पहुंच सके। बेल आइकन भी दबा दें सब्सक्राइब के साथ साथ, जिससे कि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। चलिए चलता हूं टॉपिक की तरफ। जी हाँ, 406 ऑफ ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि कोई भी पिटीशन या कोई भी केस अगर किसी स्टेट में, किसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर चल रहा है या हाई कोर्ट में चल रहा है तो उसको ट्रांसफर करवाया जा सकता है। जी हाँ, ये ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा एक एप्लीकेशन मूव की जाती है उच्चतम न्यायालय में, और कहा जाता है कि ये पिटीशन जो है या ये केस जो है इस डिस्ट्रिक्ट के, इस स्टेट के इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है और इसको ट्रांसफर किया जाए दूसरे स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। बकायदा 406 ऑफ सीआरपीसी में ये प्रावधान है कि अगर कोई भी पिटीशन किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है और दूसरी पार्टी अगर उसको चाहती है कि नहीं वहां ना चला के दूसरे जुरिडिक्शन में, दूसरे स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलाया जाए, तो ये ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए एक एप्लीकेशन यानी पिटीशन, बकायदा पिटीशन बनती है। पिटीशन बन के वकील के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू जो है ये सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाता है। लगने के बाद इस पर सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद अगर आपके पास वैलिड रीजन है, प्रॉपर एक फैक्ट्स और रीजंस हैं कि हाँ इस वजह से जो है ये केस ट्रांसफर किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करने के बाद आदेश पारित करती है और उस कोर्ट को डायरेक्शन देती है कि ये केस जो है पर्टिकुलर केस नंबर, ये केस टाइटल जो है फला बनाम फला उठाकर दूसरे स्टेट के उस कोर्ट में भेजा जाए जहां कि इसको वहां ट्रायल चलाया जा सके या वहां ये रन किया जा सके। अक्सर ऐसे केसेस हमने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में देखे हैं। कई बार लड़की अगर मान लीजिए दिल्ली की है, लड़का अगर यूपी का है, तो कई बार क्या होता है लड़की वहां ना जाने की वजह से यहाँ एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करती है और कहती है कि मैं वहां नहीं जा सकती हूं, इसलिए इस केस को जो है वहां से यहां मंगाया जाए, क्योंकि रीजंस मैं अगर जाऊंगी तो मेरी जान को खतरा है, या फिर मेरे पास छोटा बच्चा है तो मैं उसको छोड़कर नहीं जा सकती, ट्रैवलिंग नहीं कर सकती, मेरे पास अर्निंग का कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं हर डेट पर वहां नहीं जा सकती। तरह तरह के रीजंस होते हैं। अगर ये रीजंस अगर आपके वैलिड लगते हैं सुप्रीम कोर्ट को और जेन्युइन लगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बकायदा उस केस को वहां स्टॉप ही नहीं बल्कि उसको ट्रांसफर करने का आदेश देगा और कहेगा कि इसको कंसर्न जहां लड़की रहती है उसके जुरिडिक्शन में जो कोर्ट है, नियरेस्ट जो कोर्ट है, उस कोर्ट में इसको भेजा जाए और भेज के इसका ट्रायल जो है वहां चलाया जाए, जिससे कि केस जो है जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके, क्योंकि लड़की वहां नहीं जा सकती है। इन रीजनों की वजह से जो है लड़की ने मना कर दिया है। तो अक्सर ये खासकर मैंने देखा है कि मैट्रिमोनियल केसेस में ये अक्सर लोग या महिलाएं जो हैं यूज करती हैं इस पिटीशन का या इस सेक्शन का, ताकि सुप्रीम कोर्ट से जो है कोई भी केस दूसरे स्टेट में अगर चल रहा है तो उसको अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट नजदीक के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बुलाया जा सके या मंगाया जा सके। इससे परेशानियां होती हैं। जिस पार्टी ने दूसरे स्टेट में केस डाल रखा है, यानी पति ने अगर मान लीजिए यूपी में केस डाल रखा है, अगर उसको यहां आना पड़े हर डेट पर, तो लास्ट में क्या करेगा, वो छोड़ देता है केस को और कहता है भैया डिसमिस ही कर दो, मुझे चलाना ही नहीं है, क्योंकि मैं वहां हर डेट पर नहीं भाग के जा सकता और ना ही उसको रन कर सकता हूं। और कई लोग ऐसे होते हैं जब कहते हैं कि पत्नी ने ऑलरेडी एक केस डाल रखा है घरेलू हिंसा का या 125 का, तो इसके साथ साथ ये डाइवोर्स का या फिर सेक्शन 9 का कंजुगल राइट का जो केस मैंने डाला हुआ है और ट्रांसफर हो गया, तो इसको भी वहीं कोई इशू नहीं है, चलने दो और मैं केस भुगतूंगा और डेट पर जाऊंगा और केस को निपटाऊंगा।
ये है पूरी जानकारी। आगे से ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी केस अगर आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो आपको 406 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डालनी पड़ती है। और लड़कियां अक्सर, होता क्या है कि लड़कियों को फ्री लीगल एड मिलता है, यानी डीएलएसए जो होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और नालसा जिसको हम कहते हैं नेशनल सर्विसेज और लीगल अथॉरिटी, ये क्या करते हैं, ये फ्री में एडवोकेट मुहैया कराते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बैठे होते हैं। ये लड़कियां क्या करती हैं, उनको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, वो सीधा जाती हैं, उनको फ्री में एडवोकेट मिल जाते हैं, वो उसकी पिटीशन को तैयार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं, और डालने के बाद वो उस केस को उसके नज़दीकी लोकल जुरिडिक्शन में ट्रांसफ़र करने के लिए पिटीशन दायर करके और ट्रांसफ़र करवा देते हैं। तो अक्सर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में ये यूज़ होने वाली चीज़ है, और पिटीशन को ट्रांसफ़र करवाया जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ये थी पूरी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर करें, जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सकें। अगर कोई भी मन में सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मैं हमेशा तत्पर रहता हूं कि जो भी मेरे पास क्वेरीज आएँ मैं उनको सॉल्व करूं और उनको बताऊं या उनको क्लैरिफाई कर दूं। अंत में चलते हुए मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं आप तक सही समय पर पहुंच सके। इसी के साथ मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट, आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।